तो पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचे, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहीं आप पूछे अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 to 12 IIT जेई या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप। साथ ही डाउटनट में चल रही है क्लास 9 to 12 IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी हिस्से से बच्चे लेके आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट को भगाओ और टॉप रैंक लिए। विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न और वायरल रियल पेपर के प्रश्नों के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक इन प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें, जो आपकी परीक्षा में जरूर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ जो आपको तैयार करना है। तो हमारे पहला इकाई प्रबंध प्रकृति एवं मैथ, तो इसमें से छः अंक आ रहा है, जिसमें से एक अंक के 2 आ रहे हैं और 2 अंक के 2 आ रहे हैं। तो आपको इसमें से इस प्रकार के प्रश्न तैयार कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, या फिर मैं आपको बीच में बताऊंगा कि आपको इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रबंध की विशेषता लिखिए और दूसरा प्रबंध के स्तरों को समझाइए और तीसरा प्रबंध के प्रमुख कार्यों को समझाइए और चौथा प्रबंधों के सहायक कार्यों को समझाइए और पांचवा प्रशासन प्रबंधन एवं संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसी प्रकार प्रश्न को देख के याद करना है। और छठवां प्रबंध जन्म जात एवं अर्जित प्रतिभा है, समझाइए। सातवां प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए। और आठवां प्रबंध एवं गतिशील प्रक्रिया है, समझाइए। और नौवां प्रबंध समन्वय का सार है, समझाइए। आपको इस टॉपिक के, अगर आपने प्रश्न तैयार नहीं करे हैं तो आपको इस टॉपिक के प्रश्न को याद कर लेना है, जो आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार हमारा सेकेंड इकाई है प्रबंध के सिद्धांत। इसमें सिर्फ 6 अंक आ रहे हैं, जिसमें एक अंक के 2 आ रहे हैं और एक 4 अंक आ रहा है। तो हम 4 अंक के प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वस्तुनिष्ठ का प्रश्न देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ दिखाए गए हैं जो आपके पेपर में के लिए उपयोगी होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंधों के सिद्धांतों का महत्व लिखिए और दूसरा है हेनरी फयल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधों के सिद्धांत को समझाइए। आपको इसी प्रकार के प्रश्न तैयार करके जाना है, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और तीसरा FW टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। और चौथा टेलर तथा फोयल के सिद्धांतों में समानताएं एवं और समानताएं लिखिए। और पांचवा समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर लिखिए। और छठवां वैज्ञानिक प्रबंध को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषता लिखिए। और हमारा तीसरी इकाई है व्यावसायिक वातावरण। इसमें से 5 अंक आ रहा है, जिसमें से एक अंक का 1 आ रहा है और 2 अंक के 2 आ रहे हैं। तो आपको इस अध्याय में से इस प्रकार के प्रश्न याद करके जाना है, जो आपको पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर के प्रश्न को मिलाकर ये वीडियो बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो के प्रश्नों को नोट करते चलना है, या आपने अगर तैयारी कर ली है तो आपसे जो प्रश्न छूटे आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के प्रश्न या इस जेई प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। हमारा पहला है व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है, इसकी विशेषता लिखिए। दूसरा है व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व लिखिए। तीसरा व्यावसायिक पर्यावरण से के आंतरिक घटकों के नाम लिखिए। चौथा है व्यावसायिक पर्यावरण के बाह्य एवं घटकों से क्या आशय है, किन्हीं 2 बाह्य घटकों को समझाइए। पांचवा भारत की आर्थिक नीतियों के नाम लिखिए। छठा भारत की नई आर्थिक नीति में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के नाम लिखिए। बच्चों, मैं इसलिए स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो छोटा बने, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको नोट कर लेना है, अगर आपने अभी तक इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार नहीं किया है तो। इसी प्रकार चौथा है, तो आपको इसमें से 8 अंक आ रहा है, जिसमें एक अंक के 2 आ रहा है और 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 आ रहा है। तो इसमें नियोजन से क्या आशय है, इसकी विशेषता लिखिए। नियोजन का महत्व समझाइए। नियोजन की सीमाएं लिखिए। एक श्रेष्ठ नियोजन के आवश्यक लक्षणों को लिखिए। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल तैयार कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है या नोट करते चलना है। और पांचवा उद्देश्य एवं नीतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए और नियम एवं नीति में अंतर लिखिए। और व्यूह रचना एवं रणनीति के किसे कहते हैं। और पांचवा संगठन 8 नंबर का आ रहा है, इसमें से एक अंक के 4 आ रहे हैं और 2 अंक के 2 आ रहे हैं। तो आपको इस प्रकार देखना है। संगठन का महत्व लिखिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों से क्या आशय है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधिकार अंतरण एवं विकिरण से क्या आशय है, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसी प्रकार के टॉपिक के इसी प्रकार क्वेश्चन
तैयार करके जाना है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे आवश्यक रूप से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से 8 अंक आ रहा है, जिसमें से एक अंक के 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 अंक का एक प्रश्न बन रहा है। तो आपको इस टॉपिक में इसी प्रश्नों में से याद करके जाना है जो आपको पेपर में अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने याद नहीं किया है तो आप इसे एक बार अवश्य याद करके जावे और स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप इसका। व्यावसायिक, इसमें से 8 अंक आ रहा है, इसमें से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं और 4 अंक का एक आ रहा है। तो स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए, कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए, स्थायी पूंजी प्राप्ति के स्रोत लिखिए, वित्तीय नियोजन का महत्व, उद्देश्य लिखिए, स्थायी एवं कार्य शुल्क में लिखिए। 10वां भी आपको इसी प्रकार लिखना है। इसमें 6 अंक आ रहा है, इसमें से एक अंक के 3 प्रश्न आ रहा है और 3 अंक आ रहा है। तो इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन 3 नंबर के लिए इस प्रकार क्वेश्चन को याद करना है। प्राथमिक एवं द्वितीय पूंजी बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए, पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए, सेवी के कार्यों को समझाइए, वित्तीय बाजार के कार्यों को लिखिए। तो आपको 4 क्वेश्चन याद करके जाना है इसमें से बिल्कुल। और आपका 11वां है, तो इसमें से आपको इस प्रकार क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। पिटवंड से क्या आशय, पिटवंड एवं विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए, नामकरण या होल्डिंग से। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है बिल्कुल सटासट और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन याद करके जाना है जो आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो आपका अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण, तो इसमें से 5 अंक आ रहा है, जिसमें से 1 अंक 1 आ रहा है और 2 अंक 2 आ रहा है। तो आपको इसमें सिर्फ छोटे क्वेश्चन याद करना है। तो आपके लिए बिल्कुल छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के और 12 क्वेश्चन का मिश्रण लाया गया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक बार अवश्य देखें और एक बार जरूर याद करके जावे, जो आपको पेपर में अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इससे रिलेटेड और ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।